ये स्मार्टफोन सेल में आपको इस प्राइस में देखने को मिल रहा है, बट द क्वेश्चन इज क्या यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में, या फिर इससे बेटर भी फोन्स अवेलेबल है, जैसे कि iPhone 16 हो गया या फिर Oppo Reno 14 Pro हो गया। क्या आपको Vivo X200 की जगह इनको परचेस करना चाहिए? बेसिकली इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस इस फोन के साथ जो मेरा रहा है वो यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप एक बेटर डिसीजन बना पाओ अगर आप इस फोन को सेल में परचेस कर रहे हो तो फिर बिना को टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देती हूँ जो काफी लोगों का मानना था और अभी भी काफी लोग मानते हैं कि जो प्रीमियम फील एप्पल या फिर सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलती है वो बाकी के ब्रांड्स तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। कुछ हद तक एक टाइम तक ये चीज वैलिड थी, लेकिन जब से ये आया है Vivo X200 FE, नो डाउट इसकी इन हैंड फील सॉलिड है। मतलब अगर आप आंखें बंद करके दोनों फोन को हाथ में होल्ड करोगे, हाँ आपको लगेगा X200 FE हल्का सा ज्यादा भारी है, लेकिन इन हैंड फील बहुत जबरदस्त है। बिकॉज उसी तरीके का यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम दे रखा है, मतलब एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम दे रखा है। बैक पैनल बहुत ही प्यारा है यहाँ पर, आई मीन उसी तरह की फिनिश है जैसे आईफोन्स वगैरह में यूज की जाती है। और आज की डेट में तो मतलब आईफोन पुराना हो गया तो अभी तो लगभग सिमिलर प्राइसिंग में ही देखने को मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्ड क्वालिटी, फील, कोई डिफरेंस आज की डेट में नहीं है प्रीमियम ब्रांड्स के सामने। चलो अभी आते हैं फोन के कैमरास के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे जो बिल्कुल अनबायस्ड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रॉपर सेटअप दिया है। ठीक है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दे रखा है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है। काफी लोग बोलेंगे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की जगह थोड़ा हायर अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया जा सकता था हायर रिजोल्यूशन पर बेस्ड। मेरे को जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझ में आ रहा है वो ये कि Vivo X200 FE और Vivo X200 में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था ना, तो शायद वो उन्होंने कैमरा में क्रिएट कर दिया है। बाकी यहाँ पर ना मैं इस फोन के कैमरास को Oppo Reno 14 Pro और iPhone के साथ कंपेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि Oppo Reno 14 Pro के भी एक्चुअल में काफी अच्छे कैमरास हैं। मैंने यहाँ पर काफी सारे फोटोज कैप्चर किए हैं। आप एक चीज देखोगे कि आईफोन के फोटोज ना थोड़ा वार्मर साइड पर रहते हैं, जबकि X200 FE और Oppo Reno 14 Pro की जो कलर साइंस है वो काफी हद तक सिमिलर या फिर थोड़ी बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन आईफोन के तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर साइंस है। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आईफोन के सेल्फीज में ना डिटेल्स नहीं होती है जब आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में कैप्चर करते हैं, या फिर काफी बार आउटडोर्स में भी जब लाइट की कमी हो जाती है ना तो इतनी अच्छी सेल्फीज नहीं आती है, जहां पर X200 FE और Oppo काफी बेटर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर आप अल्ट्रा वाइड की फोटोज देखोगे तो आईफोन की जो अल्ट्रा वाइड है ना वो काफी ज्यादा वाइड रहती है Oppo और Vivo के कंपैरिजन में। ये एक डिफरेंस मुझे मिला, लेकिन अच्छी लाइट में देखो सारे फोन अच्छी डिटेल्स रख लेते हैं, उसमें कोई डिनायर वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मतलब यार महंगे फोन है सारे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर फोटोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे पीछे आईफोन को ही रखूंगी, उसके बाद X200 FE और Oppo में फिर भी एक कांटे की टक्कर है। लेकिन इस कांटे की टक्कर को कहां पर खत्म हो जाती है वो जब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ना Vivo के फोन में आपको Zeiss का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मल्टीफोकल पोर्ट्रेट दोनों ही फोन में कैप्चर हो जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर Zeiss का सपोर्ट दे रखा है, इसलिए Zeiss स्टाइल पोर्ट्रेट जैसे कि सिने फ्लेयर मोड में फोटो हो गई या फिर 20 स्पीड में हो गई, इस तरीके के अलग अलग मोड्स मिलेंगे। अलग अलग तरीके के मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स में अलग इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 सीजन पोर्ट्रेट्स का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो काफी फीचर रिच इसको बनाया हुआ है। इस वजह से ये Oppo के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांटेज लेके जाता है। दूसरी चीज, आईफोन के भी सिनेमैटिक वीडियोस की एक अलग ही तरीके की बात होती है कि इसमें कुछ नेक्स्ट ही लेवल की चीजें मिल रही है। हाँ मिल रही है, क्योंकि इधर 4K में शूट कर सकते हैं। इन दोनों फोन में आप 1080p में ही बुके में वीडियो शूट कर पाओगे, आईफोन में 4K में शूट कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बुके वीडियो और मतलब दोनों का अगर सिनेमैटिक वाला वीडियो, बुके वीडियो जो भी बोलो, अगर आप वो देखोगे ना तो वहां पर भी अगेन मुझे लग रहा है कि Vivo X200 FE की जो कलर साइंस है, जो एक्सपोजर है, वो ज्यादा बेटर रहता है आईफोन के कंपैरिजन में। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जहां पर मैं ये बात बोल रही हूँ कि आईफोन से ज्यादा बेटर बुके वीडियो मुझे अभी फिलहाल तो X200 FE की लग रही है यहाँ पर। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या पसंद आ रहा है। कुछ चीज में Oppo भी आ गए, कुछ चीज में आईफोन आ गए, कुछ चीज में Vivo X200 FE आ गए। खैर एक और चीज जो मुझे काफी इंप्रेस कर रही है Vivo X200 FE में आज तक, वो है इसका बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर 6500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 90 वॉट का चार्जर इन्होंने बॉक्स के अंदर दिया है। आईफोन में इससे आधी बैटरी मिलती है। हाँ वो बात अलग है, बैटरी बैकअप इसका भी सॉलिड है, बट आई गेट इट क्यों यहाँ पर ये फोन स्लिम है इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी, बिकॉज सिलिकॉन कार्बन बैटरी आजकल यूज करी जाती है। Oppo Reno 14 Pro में भी 6200 mAh टाइप की बैटरी, ये फोन भी काफी
काफी स्लिम है लेकिन ये बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको कम मेंशन कर रही हूँ क्योंकि फोन की प्राइसिंग सेम है लेकिन ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन नहीं है। बट हाँ 6200 mAh की बैटरी है। अभी ना Vivo X200 FE मुझे ऑलमोस्ट, जब मैंने इस पर सिम डाल के इस फोन को यूज किया था टेस्ट करने के लिए, तो इस फोन ने मुझे 7 घंटे 45 मिनट कुछ इस तरह का SOT निकाल के दिया था और यही SOT मुझे ओप्पो भी निकाल के देगा। तो हाँ भले 300 mAh का फर्क हो यहाँ पर, लेकिन मेरे को लगता है बैटरी बैकअप Vivo और ओप्पो दोनों सिमिलर प्रोवाइड करेंगे मुझे। अभी आईफोन 1 साल हो चुका है यूज करते हुए और आज भी ये फोन मुझे 7-7.5 घंटे तक का SOT प्रोवाइड कर देता है। माइंड यू, मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, मैं फोन में गेमिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा मल्टीमीडिया कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। सोशल मीडियाज में बहुत चलाती हूँ, फोटोज वीडियोज ये काफी ज्यादा कैप्चर होती है मेरे स्मार्टफोन से, और नोट्स ऐप इस तरह की, यूट्यूब देखना हो गया, इस तरीके की चीजें मैं ज्यादा यूज करती हूँ। उसके बाद ये SOT मैंने यहाँ पर निकाला है, तो कुछ इस तरीके का मेरा यूसेज रहता है। लेकिन हाँ बैटरी बैकअप मतलब सॉलिड है फोन का। चार्जर अच्छा यहाँ पर दिया है, 1 घंटे में फोन फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पर क्या चीज की कमी है कि ना इन्होंने वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया है, बट 55,000 की प्राइस में स्टिल चल जाता है। बट कभी कुछ ब्रांड प्रोवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। Vivo के फोन में ना जो बजट फोन होते हैं उनमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया हुआ है। अभी देखो इस फोन का ना मैं एक वीडियो पहले भी कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे स्पेक्स फीचर्स जो इस फोन में मिल रहे हैं उसके बारे में बात किया था, और उस वीडियो में मुझे एक कॉमेंट आया था, क्या FunTouch OS इस प्राइस रेंज में लेना सही रहेगा? देखो यू डू यू, ठीक है, आपको क्या UI पसंद है, किस तरह के फीचर्स पसंद है, वो आप अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। अगर आपको FunTouch OS पसंद आता है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड UI मेरे हिसाब से। किन चीजों के लिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, UI में एनिमेशंस अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस बार हैप्टिक फीडबैक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स है, स्क्रीन ट्रांसलेशन, AI कॉल असिस्टेंट, कैमराज में बहुत सारे AI फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इरेजर दे रखा है, ठीक है, मैजिक मूव दे रखा है, फिर वो 4 सीजन पोर्ट्रेट्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। तो काफी सारे AI फीचर्स है। अगर इन चीजों को आप एडवांटेज समझ के फोन परचेस करते हो देन वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ कमियां लगती है देन ऑल्सो वेल एंड गुड। बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है अलग अलग UI के साथ, आप उनमें से भी किसी को चूज कर सकते हो। अच्छा देखो, इसके अलावा काफी लोगों का कंसर्न ये भी है कि MediaTek Dimensity 9300 प्लस क्या सॉलिड प्रोसेसर है, क्या ये आईफोन या फिर Qualcomm Snapdragon 8 Elite जैसे प्रोसेसर्स को मैच कर पा रहा है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन ये कम भी नहीं है। ऑल्दो मैं ये बात मानती हूँ कि हाँ UFS 3.1 से बेटर स्टोरेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता था ताकि लॉन्ग रन में भी कोई लैग्स स्टडर्स वगैरह ना देखने को मिले जब फोन बिल्कुल भर भी जाता है तब भी। लेकिन एट प्रेजेंट तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस से ही आपको मतलब है कि नहीं मुझे तो एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड तरीके की देखने को मिले, तो मैं आपको बोलूंगी कि iPhone 16 या फिर OnePlus 13S, क्योंकि वहां पर Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर है, तो वो शायद ज्यादा आइडियल ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बैलेंस्ड फोन की तरफ ढूंढ रहे हो जहां पर कैमरास के साथ परफॉर्मेंस भी सॉर्टेड हो, आप अच्छे से गेमिंग भी कर सको और अच्छे से फोटोज वीडियोस भी निकाल सको, देन मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों फोन में जो प्रोसेसर दिया है वो अपने आप में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज वाली फीलिंग यहाँ पर नहीं आएगी। अभी जहां तक बात की जाए फोन की डिस्प्ले की, तो आई डोंट थिंक सो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करने का कोई पॉइंट है। आई मीन ये तीनों ही फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। OnePlus 13S को भी देखोगे वो भी फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही है। तो कॉम्पैक्ट फोन में तो आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी। Oppo Reno 14 Pro बाय द वे कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, लेकिन आईफोन में थोड़े बेजल्स ज्यादा है, बाकी दोनों में बेजल्स बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ स्पीकर्स के बारे में बात करें तो वैसे तो आजकल सारे ही फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं। 20,000 25,000 की प्राइस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी दे रखे हैं, लेकिन स्टिल आईफोन के जो स्पीकर्स की जो लाउडनेस है, जो साउंड क्वालिटी है, वो अभी भी मेरे अकॉर्डिंग ब्रांड्स बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई कर पा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन हाँ इसके स्पीकर ज़्यादा बेटर साउंड करते हैं यहाँ पर। अभी ओवरऑल आप उससे पूछोगे कि क्या इस फोन को परचेस करना चाहिए X200 FE को या फिर नहीं। देखो सिंपल सा पॉइंट ये है कि मेरे अकॉर्डिंग वीवो ने ना कुछ ऐसा काम कर दिया है जो शायद बाकी के ब्रांड्स करने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं या फिर उनको मुश्किल पड़ रही है। क्या उन्होंने काम किया है, उन्होंने एक बैलेंस्ड फोन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस इधर उधर किए हैं जो हर फोन में होते हैं। हर फ्लैगशिप फोन, हर फोन में आपको कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो चीजें होती है ना, जैसे डिस्प्ले अच्छी होना, बैटरी अच्छी होना, परफॉर्मेंस अच्छी होना, कैमरास काफी बैलेंस्ड होना, वो सब कुछ उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में। तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये फोन वर्थ इट है। क्या ये फोन ओप्पो और आईफोन से बेटर है? अगर आपको आईफोन वाले चस्के नहीं है कि नहीं मुझे आईफोन का लोगो बैकग्राउंड में चाहिए, अगर वो आपका शौक नहीं है ना, मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये फोन ज्यादा वर्थ इट है। अगर आपको
बड़ा फोन नहीं चाहिए, आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो ये फोन अच्छा है। अगर आपको बड़ा ही फोन चाहिए, आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद ही नहीं है, तो आप Oppo Reno 14 Pro को भी देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में इसकी भी कैमरा परफॉर्मेंस इसकी भी काफी बैलेंस रखी है। मतलब बड़े फोन में ये भी एक काफी बैलेंस फोन है और कॉम्पैक्ट फोन में ये एक बैलेंस्ड फोन है मेरे अकॉर्डिंग। और आईफोन के तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे इनका टाइम खत्म हो रहा है, बट अभी देखते हैं iPhone 17 के साथ वो क्या नया चमत्कार करते हैं। बट जो है सो है। अभी के लिए मैंने आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा। बाकी इस सेल में आप क्या परचेस कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।